अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। जो विवाहित स्त्री थी वह पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। फिर नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती है। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों न भगवान विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। वही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे। इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, आइए देवमुनि नारद, आज आपके चेहरे पर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो। आप निसंकोच होकर पूछो। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। ऐसा स्त्रियां क्यों करती है। और साथ ही हे प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूँ। इसलिए हे प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। हे पिता, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवमुनि नारद, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब नारद जी वचन देते हुए कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव मुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हरिहर नाम का पंडित अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीके से देख लेता था। उसकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की माँ ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा, हे प्रिय, आप अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता। कहने लग का मतलब, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री या देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करेंगे, ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, हे बहन, मैं क्या करूं। मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन हमारे पति जो है वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देने चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। मित्रों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं। पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है। तो पंडिताइन ने सारी बातें कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं, अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन मित्रों, जो बात थी, पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए, मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। तब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में तो और कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी अपनी बेटी को घर पर बुला लेते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया कि ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवयानी का विवाह किया, तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है और उधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताते हैं। बताना तो नहीं चाहते हैं, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी
स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना भला बुरा कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपने दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वेद था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का जो छोटा भाई था यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम धारिणी था उससे कर दिया। धारिणी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। वेद की पत्नी बनने के सारे गुण धारिणी के अंदर विद्यमान थे। धारिणी जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी माँ की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही वेद ने अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी धारिणी को कुछ चाहिए होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को सामान दिलवा दिया करता था। यदि धारिणी को कहीं आना जाना भी होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। धारिणी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति वेद से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था मित्रों। फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी धारिणी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल के आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब धारिणी ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में धारिणी की सासू माँ भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि माँ, धारिणी भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब धारिणी की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे धारिणी से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी धारिणी श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा।
उधर धारिणी का पति तो बाहर रहता था। धारिणी अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना धारिणी के पिता का हाल लेने के लिए धारिणी के घर पर आया जाया करता था। धारिणी को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम के मन की खोट को न जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्यास लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। धारिणी को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नज़र अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर धारिणी भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब धारिणी के पिता ठीक हो गए, लेकिन धारिणी तो कुछ अलग ही सोच रही थी। श्याम रोज धारिणी के घर पर आया करता था, इसलिए धारिणी और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब धारिणी ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने धारिणी से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना है तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवमुनि नारद, जब श्याम के मुंह से धारिणी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या। अब श्याम की बात टालते हुए धारिणी ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने धारिणी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो धारिणी को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और धारिणी श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब धारिणी के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए धारिणी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब धारिणी ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना आदि तो था ही, इसलिए श्याम धारिणी की बात को मान लेता है और धारिणी श्याम से इतना कह कर के घर आ जाती है। अब धारिणी के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि धारिणी का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी, इसलिए धारिणी को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा। इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री धारिणी को उसके ससुराल छोड़ाओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने धारिणी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं धारिणी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब क्या था। श्याम धारिणी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठ के जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए धारिणी के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम धारिणी को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब धारिणी को श्याम की याद आ गई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद तो अपने घर से बहुत दूर
शहर में रहता था। वहाँ पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहाँ पर करता था। वेद मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बाद वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब धारिणी से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। धारिणी ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को धारिणी का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर धारिणी भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम धारिणी के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को धारिणी रास्ते में मिल गई। अब श्याम और धारिणी दोनों वहां साथ घूमने के लिए चल दिए। धारिणी की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमे तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी धारिणी की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आप जिसको देख करके आ रहे हो यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। अब आगे सुनो। उधर श्याम भी धारिणी से मिलकर चला जाता है और फिर 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन धारिणी से कहा कि धारिणी, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या कोई और हो। मित्रों, जब धारिणी ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन धारिणी ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक हो गया है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर श्याम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। मित्रों, फिर इसी बीच धारिणी की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो धारिणी को जैसे ही छूट मिल गई वह फटाफट श्याम को बुलाती और अपने साथ घर में ही संबंध स्थापित करती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब धारिणी ने श्याम को अपने घर पर बुला रखा था तभी अचानक से धारिणी का देवर यश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी धारिणी श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं और आप शायद इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती है, तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और इसके साथ घूमती हो। यह बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया जी से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब श्याम ने यश की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। धारिणी को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। धारिणी तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होना, मैं भोलू को सबक अवश्य सिखाऊंगी। श्याम ने कहा, ठीक है धारिणी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर धारिणी भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर यश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्याम के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस यश को जहर दे करके मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, धारिणी अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि यश की मृत्यु कैसे हुई। यश की माँ बहुत दुखी होती है। उधर धारिणी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा।
जब यह बात शहर में वेद को पता चली तो वह कामकाज को छोड़ करके तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना बनाना ना पड़े और घर का काम ना करना पड़े और अपने उज्जवल भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन वेद घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में वेद अपनी पत्नी धारिणी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब धारिणी फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो धारिणी की सास ने धारिणी से कह दिया कि देखो, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात वेद से शिकायत कर दूंगी। जब धारिणी ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है वह कर लो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ। मित्रों, जब धारिणी की सास ने धारिणी के मुंह से ऐसा सुना तो धारिणी से बोली, यह तू क्या बकवास कर रही है? तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है। मुझे तो लगता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? धारिणी को फिर से गुस्सा आ गया और धारिणी गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। मित्रों, फिर अचानक से एक दिन वेद को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब धारिणी का पति धारिणी से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन वेद को अब धारिणी के ऊपर शक हो रहा था। वेद की बार बार पूछने पर धारिणी जो है वह सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिला करके बारी बारी से उनको मार दिया। और हाँ, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मित्रों, जैसे ही वेद ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ, जो श्याम वेद को बहुत ही अच्छा दोस्त था, वेद ने अपनी पत्नी धारिणी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। मित्रों, फिर क्या था? अब तो धारिणी को छूट मिल चुकी थी, इधर श्याम भी आ चुका था। धारिणी श्याम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद में धारिणी को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है और वह बकरी भी चराता है। अब तो धारिणी अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि ये कहाँ मैं फंस गई। अरे, मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद। यही सोच सोचकर धारिणी अपना माथा पीट रही थी और अपने किस्मत पर पछता रही थी। उधर वेद ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर धारिणी का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि यदि उसने वेद को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, स्त्री को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर
भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो आप दृश्य देख कर के आ रहे हो, ऐसे पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती है और गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। मित्रों, पहले सवाल का जवाब जो था वह देव मुनि नारद को मिल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, साथ ही साथ मैं आपको यह और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उसके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आइए अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनिए देव मुनि नारद, स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देव मुनि नारद, मैंने तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो मित्रों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर देव मुनि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने के बाद में देव मुनि नारद आगे भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं।